नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे देवभूमि समाचार। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमीनों की हेराफेरी की शिकायत पर रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। फाइलों में दीमक लगी देख भड़के मुख्यमंत्री। रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। राज्य में लगातार हो रही बारिश से बदतर हुए हालात। जलमग्न हुई धर्मनगरी हरिद्वार, लेकिन नदारद है मंत्री सतपाल महाराज। सीएम का आदेश, प्रभावितों के बीच पहुंचे मंत्री। मालन पुल हादसे में सामने आई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। सेफ्टी ऑडिट में 36 पुलों को पाया गया था असुरक्षित। सुधार की जगह आंखें मूंदे बैठे रहा विभाग। बरसात के चलते भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पर्वतीय इलाकों में रात्रि यातायात पर रोक। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। दून में 200 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के रेट। मंत्री गणेश जोशी बोले, मंडी के बाहर सब जगह एक हो दाम, हर जगह लगाई जाए रेट लिस्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सीधे रिकॉर्ड रूम पहुंचे, जहां उन्होंने कई खामियां भी पाई गई है। रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने और कई दस्तावेजों में दीमक पाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपत्ति जताई। साथ ही जमीनों की हेराफेरी करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। दरअसल पिछले कई दिनों से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बात सामने आ रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने भी जांच की बात कही है। वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो भी होगा, चूंकि कोई भी गड़बड़ नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा और उसके लिए हमने कहा है सख्ती से जो है इसकी जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनको निकाला जाएगा। नहीं, सर ने इंस्पेक्शन किया। एक तो सीसीटीवी कैमरा अभी लगा रहे हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बॉक्सेस हैं वो अंदर की तरफ हैं, जो बाहर की तरफ होनी चाहिए थी। कुछ दीमक लग रही है रिकॉर्ड्स में, उसको सही करने के लिए सर ने कहा। ऐसे काफ़ी इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा गया। इस तरह के इंस्ट्रक्शन सर ने दिए। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से हुए नुकसान और प्रभावित लोगों की मदद करने को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं धामी कैबिनेट के मंत्री आपदा प्रभावितों की मदद करने के बजाय नदारद नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। कहां गायब हो गए सतपाल महाराज? बरसात से बुरे हैं प्रदेश के हालात। हरिद्वार हुआ पानी पानी, लेकिन गायब हैं प्रभारी मंत्री। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रदेश में कई सड़कें जहां बंद हैं, तो वहीं कई जगहों पर जलभराव से स्थिति विकट है। ऐसे हालात में जहां सीएम धामी ने अपनी नजर बना रखी है, तो वहीं धामी कैबिनेट के मंत्री प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय इन दिनों नदारद हैं, जिसको लेकर विपक्ष कई तरीके से सवाल धामी कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर कर रहा है। खासकर हरिद्वार जिले में जिस तरीके से लक्सर क्षेत्र में जलभराव से काफी नुकसान किसानों को हुआ है, तो वहीं कई जगह पर अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों उत्तराखंड से बाहर बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी है, इसके बावजूद वो दूरी बनाए हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी होने और हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश से बाहर हैं। और आपदा आई हुई है, सिंचाई विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, उनको कोई लेना देना नहीं, ना जा रहे ना समीक्षा कर रहे हैं। ये हालात है। और जो आध्यात्मिक गुरु जो राजनीति में भी है, वो सोया पड़ा है, अपने विभागों की तक वो देखरेख नहीं कर रहा है। निश्चित ही बहुत ही दुखद है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको लगता था कि धर्म संस्कृति भी उनके पास है, टूरिज्म भी उनके पास है, वो कुछ अच्छा करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही रात दिन देखने को मिल रही है। पुल टूट रहे हैं, वो इस पे डाल रहा है, उस पे डाल रहा है। कांग्रेस जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा जैसे हालातों में गायब रहने को लेकर मोर्चा खोल चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने सभी मंत्रियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी एक टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में उनका जो मंत्रिमंडल है, जिनको जिलों का प्रभार दिया गया, देहरादून के
मंत्री सुबोध उनियाल जी जो देहरादून स्मार्ट सिटी जल भराव के कारण त्राहिमाम कर रहा है, तो कहीं सुबोध उनियाल जी का नाम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। उत्तरकाशी में जो दुर्घटना हुई उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल एक बार भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि उत्तरकाशी की दुर्घटना के बाद उन्होंने वहां पर लोगों के लिए क्या किया। सतपाल महाराज हरिद्वार की प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने एक सेंटेंस हरिद्वार के बारे में नहीं कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रभारी जिलों में जाकर लोगों की मदद करें। सीएम धामी के इस निर्देश को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कप्तान का जो निर्देश है उसे पूरा करना कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है। सभी को इस समय लोगों की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे बॉस हैं, हमारे कप्तान हैं, और कप्तान के इशारे को समझना ये मंत्री का दायित्व है। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आवश्यक है कि हम लोग सब अपने अपने फील्ड पे रहें, देखें क्या स्थिति है। वर्षा हो ही रही है और काफ़ी वर्षा हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम सबको रहना चाहिए, देखना चाहिए, और जितना लोगों को हम सहूलत दे पाएं, जितना उनकी सुविधा कर पाएं, इस वक्त आवश्यक है। ये बात सही है कि धामी कैबिनेट के मंत्री प्रभारी जिलों का दौरा इस समय नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने जहां एक तरफ निर्देश मंत्रियों को दे दिए हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के साथ लघु सिंचाई और पर्यटन के अलावा भी कई विभाग हैं। और इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद जब प्रदेश में 4 धाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा चल रही है और बरसात से हालात बदतर हैं, तो इस बीच मंत्री सतपाल महाराज का गायब हो जाना वाकई में हैरान करता है। कोटद्वार मालन पुल का धराशाही होना एक घटना नहीं बल्कि हादसे को बुलावा दिया गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट ये बयां कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल नवंबर में सेफ्टी ऑडिट में 36 पुलों को असुरक्षित पाया गया था, उसमें मालन पुल भी शामिल था। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या प्रशासन पहले से ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? ये रिपोर्ट देखिए। क्या प्रशासन को बड़े हादसे का था इंतजार? मालन पुल को बताया गया था असुरक्षित, फिर भी नहीं हुआ सुधार। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? उत्तराखंड के पुलों को लेकर आखिर सरकारी सिस्टम कितना संजीदा है, इसका उदाहरण मालन पुल को देखकर लगाया जा सकता है। कोटद्वार का मालन पुल जो पल भर में ध्वस्त हो गया, उसे हादसा कहना शायद बेमानी होगी, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर नकारा सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य में सिर्फ एक मालन पुल नहीं बल्कि इसके जैसे कई पुल हैं जो असुरक्षित हैं। ऐसे में कुछ तथ्य जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में सेफ्टी ऑडिट करवाया गया था, जिसमें 36 पुल असुरक्षित पाए गए थे। उनमें एक मालन पुल भी शामिल था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इसका आंकलन कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा, लेकिन मानकों पर फिट न बैठने के कारण इसे लोक निर्माण विभाग को लौटा दिया गया। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा आप सबके सामने है। अब इसे लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मालन पुल के ढह जाने का कारण अधिकारियों की लापरवाही और अवैध खनन बताया है। हमने नदियों को सुरक्षित रखा था, इन्होंने नदियों को जो है तार कर दिया, गड्ढे कर दिए, और आज खनन की स्थिति ये रही कि आज अनियोजित ढंग से जो यहाँ पर खनन किया गया उसकी परिणति आपके सामने। आप जानते हैं कि 2017 से पहले भी सरकारें थी, तब ऐसा खनन कभी नहीं हुआ, लेकिन चंद टुकड़ों के लिए, चांदी के टुकड़े कहें, पैसे के टुकड़े कहें, उनके लिए करोड़ों रुपए का ये पुल धराशायी हो गया। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? बता दें कि सेफ्टी ऑडिट में जो 36 पुल असुरक्षित पाए गए थे, उनमें पौड़ी जिले से सबसे ज्यादा पुल हैं। इसके बाद टिहरी में भी कई पुल हैं जो ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो पौड़ी में 16 पुल असुरक्षित हैं, टिहरी में 8 पुल असुरक्षित हैं, उधम सिंह नगर में 5, हरिद्वार में 3, रुद्रप्रयाग में 1, चमोली में 1, पिथौरागढ़ में 1 और देहरादून में भी 1 पुल असुरक्षित ऑडिट में पाया गया। असुरक्षित पुलों की ये संख्या बताने के लिए काफी हो जाती है कि जानकारी होने के बावजूद भी किस तरह नकारा सिस्टम आंखें मूंदे बैठा रहा।
वहीं मालन पुल इकलौता ऐसा पुल नहीं जो हादसे का शिकार हुआ हो। अब तक प्रदेश में कई पुल धराशायी हो चुके हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर अवैध खनन जिम्मेदार रहा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे लेकर कई आंकड़े सामने रखे हैं। देखिए, 6 वर्षों में उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, तब से लेकर अब तक राज्य में 39 बड़े छोटे पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। अभी 3 दिन पहले कोटद्वार में मालन नदी पर बना हुआ पुल जो भाबर को कोटद्वार से जोड़ता है वो गिर गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर जो प्रतिक्रिया जो वहाँ की विधायक हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं रितु खंडूरी जी, जो आपदा प्रबंधन सचिव से बात करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि बार बार कहने पर अवैध खनन नहीं रुका, बार बार कहने पर इस पुल की सुरक्षा नहीं हुई, जिसके कारण ये पुल गिर गया। ये बात साबित करता है कि राज्य में नौकरशाही पर कोई लगाम नहीं है, नौकरशाही बेलगाम है। मालन पुल को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस मामले में सीएम धामी से विजिलेंस जांच की मांग की है। कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है, उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ मैंने उनसे वैकल्पिक मार्ग की भी का निवेदन किया है। यकीनन सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी होगी और एक बड़ा संदेश उन नकारा और भ्रष्ट अधिकारियों को देना होगा जो खुद को सरकार समझ बैठे हैं, जिनकी लापरवाही से जान माल का नुकसान साल दर साल होता जा रहा है। देहरादून में 2 दिन तक चले स्वास्थ्य चिंतन शिविर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश के हर गांव में आयुष्मान चौपाल लगेंगी, आयुष्मान कार्ड बनेंगे और स्वास्थ्य जांच होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत को लेकर राज्य सरकारें प्राथमिकता से काम कर रही है। वहीं इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर में मेडिकल एजुकेशन में बदलाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लिंग अनुपात के लिए PCPNDT एक्ट में सुधार के प्रस्ताव मांगे गए। इसके अलावा बेटियों की हत्या न हो, इस पर भी व्यापक चर्चा की गई है और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए भी चर्चा हुई। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 2025 तक सभी राज्य अपना हेल्थ विजन तैयार करें। उत्तराखंड में जहां कई जगहों पर 200 रुपए किलो टमाटर के दाम पहुंचने की चर्चाएं चल रही है, तो वहीं चर्चाओं के बीच कृषि मंत्री गणेश जोशी देहरादून की निरंजनपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने टमाटर के दामों की कीमत को परखा और उसके बाद उन्होंने सभी मंडियों को प्रदेश में निर्देश जारी कर दिए हैं कि टमाटर के दाम आम जनता के लिए इतने ना किए जाए कि जनता का उत्पीड़न हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि मंडी में जहां 70 से 80 रुपए किलो तक टमाटर उपलब्ध है, तो उसके बाद जो टमाटर आम जनता तक पहुंच रहा है उसके लिए सभी जगह पर रेट तय किए जाए और एक लिस्ट तैयार की जाए। टमाटर मार्केट में 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मैंने खुद आकर यहाँ पर जानकारी ली। मुझे आड़तियों द्वारा बताया गया कि यहाँ से 80 और 90 के रेट में 2 क्वालिटी का टमाटर जाता है और डीलर जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन बीच में खा रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। मैंने डीएम को निश्चित कर दिया है कि ये जितने भी दुकानदार हैं रेट लिस्ट लगाएं। 20, 30, 40 रुपए का चलो उसने थैला भी देना है, कम क्वांटिटी में ले जाते हैं, लेकिन एक रेट फिक्स होने चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश में अग्निवीर योजना के खिलाफ जहां एक पदयात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं, तो वहीं अब भाजपा अग्निवीर योजना को देश की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि अग्निवीर योजना से देश की सुरक्षा और भी अधिक मजबूत हुई है। अग्निवीर एक ऐसा इशू है क्योंकि राष्ट्र के बारे में है और युवाओं के बारे में, दोनों को जोड़ता है, तो उसको ना बड़े अच्छे तरीके से हमें जरूरत है। बीच बीच में समय समय पे हर किसी को, चाहे हम कोई प्रवक्ता हो, चाहे हम समाज के इंसान हो,
अपने लोगों को बताना, अपने युवाओं को बताना, ताकि युवा जो है उसके अंदर जो एक थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है पॉलिटिकल सोच को, पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासकर कांग्रेस ने बोल करके उसे हम ना कैसे सही दिशा दे सकें, ताकि वही युवा जा करके अगली बार डोकलाम में लड़ सके, ताकि वही युवा अगली बार गलवान वैली में लड़ सके। नैनीताल जिले में लगातार हुई बारिश का असर अब पेयजल सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। जल संस्थान के पंपिंग स्टेशनों में सिल्ट आने की वजह से पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है, जिसका असर अब हल्द्वानी शहर पर पड़ा है। बरसात के बावजूद लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि पेयजल विभाग टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई पूरी कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दीर्घकालिक योजना के तहत डीपीआर तैयार की जाए, जिससे कि पानी में सिल्ट न आए और समस्या दूर की जा सके। स्थान और जल निगम के जो पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ पानी में गाद आने की वजह से, सिल्ट आने की वजह से पंपिंग समय समय पर प्रभावित होती है। हमने विभाग को ये निर्देशित किया है कि इनके दीर्घकालीन समाधान के लिए एक तो विभाग डीपीआर बना रहे हैं, जिससे इसको किसी प्रकार से रोका जा सके, किसी प्रकार से जो फिल्टर हैं उनको सेडिमेंटेशन टैंक इत्यादि है वो बनाए जा सके, जिसका असेसमेंट विभाग कर रहे हैं। कुछ जगह पे फिल्टर पुराने हैं, जहां गैप हैं इस प्रकार के, उनका विभागों के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है, जिसको दीर्घकालीन समाधान के रूप में हम लोग टेकअप करेंगे। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात की वजह से भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगहों पर मलबा आ रहा है, जिससे खतरे की स्थिति बनी हुई है। साथ ही हेड़ाखान रोड पर भी भूस्खलन हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने रात्रि आवागमन पर रोक लगा दी है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए भवाली अल्मोड़ा रूट पर यातायात बाधित किया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसी तरह बारिश होने के कारण काठगोदाम से ऊपर पर्वतीय इलाकों में भी रात के समय जाने पर रोक लगा दी गई है। इसमें हमारा भवाली अल्मोड़ा जो रूट है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें बार बार मलबा आ रहा है और इसको खोला जा रहा है बार बार, तो इसको ध्यान में रखते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है। इसके अलावा मौसम की खराबी को ध्यान में रखते हुए खासकर काठगोदाम से हमारा जो ट्रैफिक ऊपर को जाता है, अगर मौसम खराब होता है तो वहाँ पर रोक दिया जाता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। जमीनों की हेराफेरी की शिकायत पर रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। फाइलों में दीमक लगी देख भड़के मुख्यमंत्री। रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। राज्य में लगातार हो रही बारिश से बदतर हुए हालात। जलमग्न हुई धर्मनगरी हरिद्वार, लेकिन नदारद है मंत्री सतपाल महाराज। सीएम का आदेश, प्रभावितों के बीच पहुंचे मंत्री। मालन पुल हादसे में सामने आई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। सेफ्टी ऑडिट में 36 पुलों को पाया गया था असुरक्षित। सुधार की जगह आंखें मूंदे बैठे रहा विभाग। बरसात के चलते भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पर्वतीय इलाकों में रात्रि यातायात पर रोक। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। दून में 200 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के रेट। मंत्री गणेश जोशी बोले, मंडी के बाहर सब जगह एक हो दाम, हर जगह लगाई जाए रेट लिस्ट।